ये ढोल पर डांस करते हुए लोग शादी के जश्न में नाच रहे हैं। मगर जिस वक्त ये लोग नाच रहे थे, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ घंटों के बाद शादी का ये जश्न खत्म होने वाला है और दुल्हन शादी के जोड़े में थाने में बैठी होगी और अपने दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। वैसे शादी में रिंग सेरेमनी, लगन, हल्दी और मेहंदी की रस्म हो चुकी थी। दुल्हन फेरों के लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई थी, मगर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शादी के रंग में भंग पड़ गया। देखते ही देखते दूल्हा और दुल्हन पक्ष एक दूसरे से लड़ने झगड़ने पर आमादा हो गए। सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और दूल्हा दुल्हन समेत दोनों पक्षों को थाने ले आई। थाने में दुल्हन और उसके भाई ने दूल्हे पक्ष पर 50 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया। वो लोग पैसे का दबाव डाल रहे थे कि हमको 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। हमारी सुबह हल्दी हो गई, उसके बाद फेरे के लिए उन लोग ने आने से मना कर दिया। हाँ, पहले उन्होंने बोला था 1 करोड़, फिर वो बोले कि 50 लाख दो आप अभी, तो ही फेरे होंगे, नहीं तो नहीं। कहाँ पर बैठे, कहाँ पर उन्होंने? ये उन्होंने मेरे चाचा को और मेरे भैया को घर पर बुलाया था जब वो लोग फेरे के लिए तैयार होने गए थे। अभी क्या हुआ था? अभी अंदर थाने में आप आए तो थाने में क्या हुआ? यहाँ पे वो दबाव डाला जा रहा है कि आप राजीनामा कर लो। कौन डाल रहा है थाने में? बोलो कौन? जो बाकी सारे। वहीं दुल्हा पक्ष ने दुल्हन और उसके परिवार के व्यवहार को विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। दुल्हा विदेश में नौकरी करता है और लड़की भी इंजीनियर है। फिलहाल दोनों ने शादी करने से अब इनकार कर दिया है, मगर देर रात तक थाने में एक दूसरे पर आरोप लगाने का ये दौर चलता रहा। कहाँ रहते हैं? झांसी में। आज आपकी शादी कहाँ पे हुई? छतरपुर। किसके साथ हुई? आकृति जैन के साथ। कब पे हुई थी? फरवरी मार्च में हुई थी। मार्च 3 आज महीने। कितनी रस्में हो गई थी आपकी शादी? हमारे घर में लगन हो गया था, हल्दी हो गई थी, मेहंदी हो गई थी। तो आज क्या हो रहा था? आज शादी होनी थी और फेरे होना था। तो उसमें क्या समस्या है? क्या विघ्न पड़ गया? आखिर क्या समस्या कहाँ पे है? सुबह जब हम जाने वाले थे, वो 3-4 दिन से हमारे घर वालों के संग बदतमीजी हुई कि आप लोगों ने मेहंदी अच्छी नहीं करी है, आप लोगों ने संगीत अच्छा नहीं करा, महिला संगीत नहीं करा। आप अंकल जी, आप लोग ये बताइए, हमने उनसे कुछ मांगा तो है नहीं। जो इंसान मांगता है या जो दिलवाता है, देता है, वो उसकी उम्मीदें होती कि हमारे संग ऐसा होगा। आज हम लोग की जितनी चीज़ें थी, आज आप हमारा बैंक अकाउंट जाके खोलो, कुछ 5-10 हज़ार बचे हैं, क्योंकि हमने सारे पैसे अपने शादी में लगा दिए माँ बाप के संग में। आप हमसे बोल रहे कि हमें फोर्स कर रहे कि आप संगीत करो, दबाव बना रहे कि संगीत करो हमारे ऊपर। आप करते क्या हैं? हम नौकरी करते हैं कहाँ पे करते? आयरलैंड में। किस पोस्ट पे? किस इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, SAP। उनका ये आरोप वो वीडियो बनाया है घर के अंदर, झूठा हम लोग को मारा है, पापा को जूतों से मारा है, हमें जूतों से मारा है, इनमें घर में बंद करा है। आप हमसे, अब आप ये बात हम लोग हमसे नहीं, ये सारे लोग हैं वहाँ पे, सारे लोग जितने भी थे, घर के लोगों को मारा है। ये दिखवा दिए, ये सब दिखवा दिए, हम लोगों को पुलिस को मारा है। इतनी गंदी गालियाँ बकी हैं। आज हम उनसे माँ बहन की गालियाँ बकी, हमने उनसे बात करी है, हमने उनको अच्छे से बताया है कि देखो ये चीज़ें नहीं जम रही। 2 घंटे अच्छे से समझाया है। पहले वो मैं अपने घर लेके गए, वो हमारे घर आए थे, हमने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी किसी भी प्रकार की। हम भी चाहते तो दबाव बना के उल्टी सीधी बातें बोल सकते थे, हमने कुछ नहीं बोला। डिमांड का विवाद नहीं है और डिमांड का कुछ विवाद नहीं है। डिमांड के लिए उन्होंने हमें फोर्स करके गाली बक के झूठी वीडियो बनाई है, हमें घर के अंदर ऐसे बंद करके, ऐसे कमरे के अंदर बंद करके वीडियो बनाई है। एक वीडियो आया जिसमें आप लोग डिमांड करते हैं। वो बोल रहे हैं कि 1 करोड़, उनने बोला है 1 करोड़। हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारी, उनके चाचा जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। हमने पूरी रिकॉर्डिंग अपने फोन में सारी करी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, पूरे घर की रिकॉर्डिंग है, हर तरह की बातों की। हम चाहते हैं कि भाई जैसा इन लोगों ने करा है उनके संग सही न्याय हो, जो भी है सीधी बात। शादी तो हमने उनको बोल दिया था कि हमें शादी नहीं करनी, आप लोगों से हमारी मेल नहीं खा रही। पर उनको जब समझ में आ गया कि अभी मैं नहीं मान रहा, और वो भैया जो इतनी बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर 28 केस है। आप पूछ के देखो, अपने थाने में आप रिकॉर्ड निकलवा के देखो। उनने हमें दिल्ली में एक दिन पूरा बैठ के धमकाया कि हमारे ऊपर 28 केस है और हमारे नेता लोगों से सारे से दोस्ती है, और तुम मतलब पहले तो वो समझाना चाह रहे थे कि हम इतने पावरफुल हैं, आप देख लो। और आज यहाँ पे अपने घर में रंग रूप दिखाए कि अभी हम फोन लगा रहे हैं थाने में, तुम यहीं बंद रहोगे। सारे लोग गाली बक के हमारे माँ बाप को बेइज्जत करा, जूते मारे, जूते निकाल के, चप्पल निकाल के। को बोला गया ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने शादी के लिए मना कर दिया। पर बता तो रहे कि वो लड़की बहुत फेरे में नहीं आऊंगी मैं। आज सुबह शादी में जब मैं गया वहाँ पे, तो मुझे इतना प्रेशर बनाया कि इतना प्रेशर बनाया कि इवेंट प्लानर क्यों नहीं आया। हमारी जितनी हैसियत है हमने उसके हिसाब से काम करा। आपकी जितनी हैसियत होगी आप अपने हिसाब से काम करोगे। लड़की ही बोल रही है, प्रेशर बना रही है कि तुमने क्यों नहीं करा। उसके बाद हमने उसको बोला देखो मैं बाबा जितना कर पाया उतना ही हुआ है। तो बोलती कि अगर तुमने पहले बोला तो तुम आते भी नहीं कभी शादी में। और आज इनके भैया घर वालों को ये सब बातें नहीं पता। आपको बता दें, पूरा मामला झांसी के शहर कोतवाली इलाके का है, जहां पर एक शादी का समारोह चल रहा था।
मगर शादी के बीच में ही दुल्हा दुल्हन और उसके परिवार आपस में भिड़ गए। मामला थाने तक पहुंच गया। थाने में भी देर रात तक दुल्हा दुल्हन के साथ दोनों पक्षों के लोग जमे रहे। दोनों ही पक्षों को समझाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो अपने रुख पर अड़े रहे। आखिर में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि दूल्हे पक्ष के लोग 50 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे। कह रहे थे कि पैसे मिलने के बाद ही फेरे होंगे। दुल्हन के मुताबिक पहले उन्होंने 1 करोड़ की डिमांड की थी, जबकि दुल्हा और उसके रिश्तेदार दुल्हन के परिवार वालों पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आयरलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करने वाला आश्रम जैन की शादी छतरपुर निवासी आकृति जैन से तय हुई थी। दोनों की शादी कोतवाली क्षेत्र के मेहंदी बाग स्थित एक विवाह घर में होनी थी। शाम को शादी समारोह की शुरुआत हुई और शादी की रस्में होने लगी, मगर इसी बीच दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बड़ा कि दुल्हा दुल्हन अपने अपने पक्षों के लोगों के साथ शहर कोतवाली पहुंच गए, जहां दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे के ऊपर दहेज में 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। साथ ही पैसे न देने पर बारात को वापस ले जाने की धमकी देने का भी उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि दूल्हा और उसके परिवार वालों के मुताबिक लड़की के परिवार वालों का रवैया ठीक नहीं था। उन लोगों ने दूल्हे पक्ष के कुछ लोगों को बंधक बनाकर मारपीट भी की। फिलहाल झांसी शहर कोतवाली में देर रात तक दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस अधिकारी का इस मामले पर कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। छतरपुर मध्य प्रदेश से एक लड़की की शादी हेतु थाना क्षेत्र कोतवाली, जहाँ का लड़का रहने वाला है, वहाँ आए थे और किसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हो गया। लड़की पक्ष के लोगों ने थाने पे तहरीर दी कि 50 लाख लड़का पक्ष के द्वारा दहेज मांगा जा रहा था, जिसकी वजह से शादी टूटी है। लड़की पक्ष की तरफ से भी FIR पंजीकृत कर ली गई है। लड़के पक्ष के लोगों का यह आरोप था कि लड़के को, उसके पिताजी को लड़की पक्ष के लोगों ने कहीं बुलाया था बातचीत करने के लिए, उसको बंधक बना के उसके साथ मारपीट की गई। उनके तहरीर पर लड़की पक्ष के लोगों के विरुद्ध FIR पंजीकृत कर ली गई है। दोनों ही FIR में साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।